एक हैरान करने वाली बात है, एक नर्सिंग स्टाफ जो कि कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं जनता की सेवा करते हुए, जहां एक तरफ उन्हें कोरोना योद्धा का सम्मान दिया जाना चाहिए, वहीं सोचने वाली बात है कि अचानक से उन्हें कहा जाता है कि आज आपका आखिरी दिन है और कल से आपको नहीं आना है। हम शालिनी से बात करना चाहेंगे। शालिनी किधर है? जी शालिनी जी। मैं शालिनी इस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मुझे 7 महीने हो गए यहाँ पे काम करते हुए और मेरे और भी साथी हैं काम करते हुए। कल हमें 12 से 1 के बीच में बोल दिया गया कि तुम्हें कल से नहीं आना है। तो अभी मैं कोरोना पॉजिटिव भी हुई हूँ, उसके बाद भी मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रही हूँ, फिर भी इन्होंने ऐसा कर दिया है। शालिनी, आप कितने टाइम से जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत? 7 महीने हो गए यहाँ पे। 7 महीने हो गए। हाँ, तो कल इन्होंने अचानक से 12 से 1 के बीच में बोल दिया कि तुम्हें कल से नहीं आना है। तो नहीं, आप कोरोना पॉजिटिव कब हुई थी? मैं जून में कोरोना पॉजिटिव हुई थी। मतलब संपर्क में आके? हाँ। तो उसके जो ये कहते हैं कि कोरोना पॉजिटिव होते हैं और दिल्ली सरकार के जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं हॉस्पिटल में जो कार्यरत हैं, उनके लिए फैसिलिटीज क्या क्या दी जाती हैं? अर्बन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं गुलशन वर्मा और आज हम खड़े हैं दिल्ली के जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर, जहां आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली में लगातार रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है और लगातार सुधार हो रहा है पेशेंट्स की स्थिति में। लेकिन वहीं एक आश्चर्यजनक खबर सामने आ रही है और वो है दिल्ली के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर हम खड़े हैं और अगर आप देखें तो आपको पीछे नजर आएगा कि हॉस्पिटल का जो बेसिक स्टाफ है, जिसे सरकार आज कोरोना वॉरियर्स के नाम से जानती है, वो हमारे पीछे है। और आपको बता दें कि खबर ये है कि तकरीबन 40 बेसिक स्टाफ जिसे बोलते हैं, जो कि कोविड-19 पेशेंट के संपर्क में आता है, उनके लिए सारे इंतजाम करता है और सबसे फ्रंट लाइन पर वही स्टाफ होता है। 40 लोगों को आज सुबह जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बिना नोटिस दिए निकाल दिया गया और निकालने के बाद अब उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें यहाँ के एमएस बयान देने से बच रहे हैं, डायरेक्टर का कोई बयान नहीं है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और आपको बता दें अभी तक यहाँ पर दिल्ली पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई, कोई भी सुनवाई जारी नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ पर हैं और वो पिछले 6 महीने से 3 महीने से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जहाँ दिल्ली सरकार बोल रही है कि हमें इस टाइम लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है और जाहिर सी बात है कि दिल्ली उन 5 राज्यों में से है जिन 5 राज्यों में कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिला है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अगर दिल्ली में लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं तो आखिरकार ऐसा क्यों है कि बेसिक स्टाफ को निकाला जा रहा है? आप अपना नाम बताइए। मैं अजय सुरेलिया, नर्सिंग ऑफिसर। आज हम और हमारे साथी इसलिए इस वजह से इकट्ठा हुए कि हम इस हॉस्पिटल के अंदर 6 महीने से कार्यरत हैं। आज बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के इन लोगों ने हमें बेरोजगार कर दिया है, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और किसी ना किसी हमारे दोस्त, हमारे साथी यहाँ पे कहीं दूर से रह रहा है, कोई किराए पे रह रहा है और उनको अभी काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इनमें से हमारे काफ़ी साथी ऐसे हैं जिन्होंने हॉस्पिटल ने उनको दीनदयाल उपाध्याय में कोविड-19 की ड्यूटी पर भी रखा गया था, जिसकी वजह से उनको उस बीमारी से पॉजिटिव भी होना पड़ा। लेकिन उसी बीच में ये उससे बीमारी से लड़के भी आए और उन्होंने अपनी ड्यूटी को प्रॉपर से टाइम भी दिया और अपनी ड्यूटी भी की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से, ये कौन सा नियम और रेगुलेशन है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आप किसी एम्प्लॉय को एकदम से अनएम्प्लॉय कर दोगे? ये कहाँ का कानून है, कहाँ का रूल है ये? आपको इसकी सूचना किसने दी कि आप लोगों को आज से ड्यूटी पर नहीं आना? हमें इसकी सूचना किसी ने नहीं दी, हमें खुद पता है, क्योंकि हमारा इस हॉस्पिटल के अंदर 6 महीने के लिए हमें पता चला था कि इस हॉस्पिटल के अंदर 6 महीने के लिए हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पे रखने से हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन है, मैं भी नर्सिंग ऑफिसर हूँ इसी हॉस्पिटल में जी। और हमें 7 महीने से हम यहाँ कार्यरत है, 7वां महीना चल रहा हमारा जी। इस महामारी में हम नर्सिंग स्टाफ इन्होंने हमसे काम करवाया, हमारा बहुत बड़ा शोषण हुआ है। काम करवा के हमारे स्टाफ ये
शालिनी पॉजिटिव हुई है, ये ऐसे 4-5 स्टाफ है हमारे पास जो पॉजिटिव होके अपने घर परिवार को बिल्कुल ना देखते हुए क्वारंटाइन होके और इस हॉस्पिटल में दोबारा रीजॉइनिंग करी। फिर भी इन्होंने कल हमें 12 और 1 के बीच में बोल दिया कि इनको ना सैलरी मिल रही है और ना कुछ। देखिए ये एक हैरान करने वाली बात है, एक नर्सिंग स्टाफ जो कि कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं जनता की सेवा करते हुए, जहां एक तरफ उन्हें कोरोना योद्धा का सम्मान दिया जाना चाहिए, वहीं सोचने वाली बात है कि अचानक से उन्हें कहा जाता है कि आज आपका आखिरी दिन है और कल से आपको नहीं आना है। हम शालिनी से बात करना चाहेंगे। शालिनी किधर है? जी शालिनी जी। मैं शालिनी इस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मुझे 7 महीने हो गए यहाँ पे काम करते हुए और मेरे और भी साथी हैं काम करते हुए। कल हमें 12 से 1 के बीच में बोल दिया गया कि तुम्हें कल से नहीं आना है। तो अभी मैं कोरोना पॉजिटिव भी हुई हूँ, उसके बाद भी मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रही हूँ, फिर भी इन्होंने ऐसा कर दिया है। शालिनी आप कितने टाइम से जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत? 7 महीने हो गए यहाँ पे। 7 महीने हो गए। हाँ, तो फिर कल इन्होंने अचानक से 12 से 1 के बीच में बोल दिया कि तुम्हें कल से नहीं आना है। तो नहीं, आप कोरोना पॉजिटिव कब हुई थी? मैं जून में कोरोना पॉजिटिव हुई थी। मतलब संपर्क में आके? हाँ। तो उसके जो ये कहते हैं कि कोरोना पॉजिटिव होते हैं और दिल्ली सरकार के जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं हॉस्पिटल में जो कार्यरत हैं, उनके लिए फैसिलिटीज क्या क्या दी जाती हैं? यहाँ पे टेस्ट करवाया था, फिर मेरे को होम क्वारंटाइन में कर दिया था। दोबारा इन्होंने टेस्ट के लिए भी मना कर दिया था। जी हाँ। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि अब आपको आने की जरूरत नहीं है? हाँ, अभी उन्होंने कल 12 से 1 के बीच में बोल दिया कि कल से तुम्हें ड्यूटी पे नहीं आना है। देखिए अगर ये मेरी वीडियो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच रही है तो मैं फिलहाल आपसे यही कहना चाहूंगा कि जहां ढिंडोरा पीटा जा रहा है फिलहाल कि दिल्ली सरकार बहुत ज्यादा कोरोना वॉरियर्स के लिए काम कर रही है, मेरे साथ आप फिलहाल देख सकते हैं जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक कोरोना वॉरियर है जो कोरोना पॉजिटिव भी पाई गई हैं, उनको होम क्वारंटाइन भी किया गया, लेकिन उनका इनाम ये है कि उन्हें आज ऑन द स्पॉट बोल दिया जाता है कि आपको नहीं आना है। और ऐसे सिर्फ शालिनी नहीं है, ऐसे हमारे साथ और भी एम्प्लॉयज हैं, आप देख सकते हैं। जी। और हमें ये भी बोला गया था कोरोना जो जब ज्यादा फैल रहा था तो हमें ये लालच दिया गया था कि आपको इसी हॉस्पिटल में डिसॉल्व कर दिया जाएगा और आपकी सेम वर्क सेम पे के अनुसार आपको पे भी अच्छी मिलेगी और आपकी सारी फैसिलिटी मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके सामने रिजल्ट है कि हमने कोरोना में ड्यूटी करके अपनी ना सोच के, अपनी फैमिली की ना सोच के, एक देश के नाते इस हॉस्पिटल में काम किया। और केजरीवाल जी बोलते हैं कि नर्सों के साथ, डॉक्टर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। आपके सामने रिजल्ट आपको कितनी सैलरी मिलती है? ऑन द हमें यहाँ पे 18,000 सैलरी में काम करवाया जा रहा है और जिसमें से भी ये 1.5 महीने की सैलरी नहीं दे रहे हैं। हमारा रिजल्ट केजरीवाल जी आपके सामने है। चलिए देखिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम आप बताइए आप कब से हैं? मैं वर्षा जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हूँ। मैं कैथ लैब में काम करती हूँ। मुझे यहाँ पर 7 महीने हो गए हैं और मैं कैथ लैब में काम करती हूँ, लेकिन यहाँ पर जितनी भी कैथ लैब में सर्जरियाँ होती है हम डॉक्टर्स के साथ यहाँ पर असिस्ट कराते हैं, लेकिन किसी भी पेशेंट का कोविड टेस्ट नहीं होता। ये सब कैथ लैब में सबसे पहले तो कि हम रेडिएशन का रिस्क ले रहे हैं, दूसरा हम कोविड पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं और हमारी सैलरी सिर्फ 18,000 है। यहाँ तक कि हमें रेडियंस के लिए भी कोई अनाउंस नहीं मिलता। और आज सुबह इन्होंने हमें बोला कि तुम्हें जॉब पे नहीं आना विदाउट नोटिस। ऐसे कौन निकाल सकता है? वैसे तो दिल्ली सरकार बोलती है कि हमें नर्सेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं। यहाँ तक कि जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से हमारे साथ टॉर्चर हो रहा है। पहले भी यहाँ पे 5 लड़कों को निकाल दिया गया था झूठ बोलकर। क्या रीजन रहा था उसके पीछे? उन्होंने उन लड़कों पे इल्जाम लगाए थे कि उन्होंने चोरी की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उन 5 लड़कों को यहाँ से नहीं, अभी फिलहाल जो 40 लोग यहाँ खड़े हैं, 40-50 लोग, क्या इन्होंने भी चोरी की है? इनमें से 5 लोगों ने चोरी का इल्जाम लगाकर उनको यहाँ से निकाल दिया गया था। ऐसा आपको कोई रीजन दिया गया है कि इस रीजन से हम आपको निकाल रहे हैं? नहीं, हमें अभी कोई रीजन नहीं दिया गया। 40 स्टाफ को जितने भी यहाँ पे खड़े। इसमें ये सुनने में आया कि कुछ लोगों ने जस्ट रिसेंटली ज्वाइन किया था और उन्हें निकाल दिया गया। अभी कुछ टाइम पहले 10 दिन हुआ है, उनको भी मतलब निकाल दिया गया। उनका भी कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, उनको कोई नोटिस नहीं दिया। यहाँ तक कि उनसे रजिस्ट्रेशन फी तक लिया 11,000 रुपीज। मतलब 11,000 रुपीज उनसे रजिस्ट्रेशन की फी ली जाती है। रजिस्ट्रेशन फी ली गई, ओनली 10 डेज उन्होंने वर्क किया और उनको आज धक्का देके निकाल दिया गया। नहीं मतलब रीजन क्या है कि क्यों? रीजन नहीं मिला ना हमें। तो आप लोगों ने किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश? अगर हम बात करने के लिए जा रहे हैं तो हमें बाहर से बाहर भगाया जा रहा है कि इनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। कौन अधिकारी कौन है? यहाँ पे डायरेक्टर है, उन्होंने ना हमें आने दिया। हम MS के पास गए, उन्होंने हमें नहीं आने दिया। हम
डॉक्टर राकेश यादव के पास गए थे, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने भी हमें कुछ नहीं बोला। चलिए देखिए अब और भी लोगों से बात करते हैं। धन्यवाद जो यहाँ पर हैं और ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत जी कितने दिनों से काम कर रहे हैं? पिछले 6 महीने से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी में यहाँ पर पिछले 6 महीने से 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बता के हम लोगों को विदाउट प्रायर इंटीमेशन के थ्रू हमें डायरेक्टली बोल दिया गया कि आप लोगों को कल से नहीं आना। ये बात हमें किसी भी सीनियर बंदे ने कन्वे नहीं करी है। हम यहाँ पर हॉस्पिटल में ड्यूटी के लिए आए थे। ड्यूटी करने के बजाय हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बोल के निकाला गया कि जी आप लोगों को ड्यूटी नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। हम लोगों ने सिर्फ इसी बात पे मुद्दा उठाने की कोशिश की है कि जब हम लोगों को कोई प्रायर इंटीमेशन नहीं है तो हम इस नौकरी को ऐसे नहीं जाने देंगे। हम अपर से अपर लेवल पे जाके इसकी कंप्लेंट करेंगे, इनके अगेंस्ट खड़े होंगे। यहाँ पर जो भी सीनियर है जो भी सीनियर है, हमें चाहे जिस मर्जी के पास जाना पड़े, हम इस चीज़ को अपनी रखेंगे। नहीं एक्चुअली अगर देखा जाए तो ऑथेंटिक वे क्या है? अगर मान लीजिए सपोज किसी कर्मचारी को निकाला भी जाता है तो क्या तरीका लॉजिकली क्या है? तरीका यही होता है जी, आप भी कर्मचारी हैं, मैं भी कर्मचारी हूं। अगर मेरे को 1 महीने का प्रायर नोटिस मिलेगा तो मैं भी कल को किसी दूसरी जॉब को ढूंढने में समर्थ रहूंगा। अगर आज की डेट में मुझे खड़े पाऊँ इस महामारी के उसमें अगर कोई मेरे को बोल देता है कि नौकरी नहीं करनी, तो आप बताओ कि मैं अपने बीवी बच्चों को कहाँ से पालूंगा, मैं अपने घर का किराया कहाँ से निकालूंगा? ये सारी कठिनाइयां हैं जो आम आदमी के साथ खड़ी हैं। और ये तो हमें एक कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट दी गई है। 18,000 रुपए की सैलरी पे कौन नर्सिंग ऑफिसर है जो आज की डेट में काम करने को रेडी है? बट हम सारे उस चीज पे भी रेडी होकर, जहां पर कॉन्ट्रैक्टर 35-35 हजार 40-40 हजार एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहा है, वहां पर 18,000 रुपए में हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बावजूद हम लोगों के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। आप ये बताइए आप कितने बजे से सुबह और कितने बजे तक? 8 बजे से लेकर 2 बजे तक की 3 बजे तक की ड्यूटी है। जनरल शिफ्ट को कहा गया है, हमें कोई भी शिफ्टिंग नहीं है हमारी। जनरल ड्यूटी के तहत भी हम लोग 4-4 बजे तक स्टोर का काम निपटा के जाते हैं। अगर बाई चांस हम 10 मिनट लेट आते हैं तो हमारे को हाफ डे लगा दिया जाता है हमारी ड्यूटी का, वो भी हमारे को डिडक्शन होता है हमारी सैलरी से। आप ये बताओ, कहीं पर भी हमें गवर्नमेंट का, हॉस्पिटल का, कॉन्ट्रैक्टर का किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम लोगों को आपका सहारा लेना पड़ा। जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर जो मीडिएटर कंपनी है थर्ड पार्टी, उसका नाम क्या है? वो अवनी परिधि नाम से है। अवनी परिधि। अवनी ब्लैक लिस्ट है। अब वो तो आज हमारी जब सैलरी पिछले 1.5 महीने से नहीं आई है तो हमने उसके बारे में सर्च किया कि वो कंपनी क्या है, कैसी नहीं है। आज हमें गूगल पे से पता लगा कि वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, जो कि पिछले भी कई ऐसी चीजों में उसका हाथ है। नहीं, जब ब्लैक लिस्टेड है तो फिर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ कैसे ज्वाइन? इसी बात को लेके हम थोड़ा सा आश्चर्यचकित हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ उसका टाई अप है और वो इस तरीके से हम लोगों के साथ बर्ताव कर रहे। पिछले कई नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ ये हरकतें कर चुकी है उसने। नहीं, हमने नेट पे पढ़ा है। 1.5 महीने की आप सैलरी बता रहे हैं कि 1.5 महीने की सैलरी नहीं आई। हाँ जी। 1.5 महीने की सैलरी किस किस को नहीं मिला? सबको नहीं मिली या किसी को? कोई एक सिंगल स्टाफ नहीं है जी जिसको भी उसकी सैलरी मिली हो। 1 सिंगल रुपए का हिसाब नहीं है जी, किसी को भी नहीं। 1.5 महीने 2 महीने से किसी की सैलरी नहीं आई है। किसी की सैलरी नहीं आई। सैलरी नहीं आई है। मतलब तो आप लोग बोलते नहीं कि भाई सैलरी चाहिए हमें? हमने बोल के थक दिए, बोलेंगे जो भी करेगा आपकी कंपनी वाली करेगा, कंपनी वाला सैलरी आपको करेगा, जो भी करेगा। हम आपको नहीं जानते, हम सिर्फ कंपनी को जानते हैं, हम आपको नहीं जानते। कंपनी क्या बोलती है? कंपनी बोलती है हम उधर से मेल आएगा, उधर से इन्फॉर्मेशन नहीं आई, वो करेगा, अभी हम डाल रहे हैं, उधर से सैलरी नहीं आई है। ये सब बहाना देके हमको चुप करा दिया जाता है। पर असली बात 2 महीने हो गए, 2 महीने से हमारे पास कोई इस चीज के ना तो सैलरी आ रही है ना कुछ। जी जी, ये ना तो किसी कंपनी का आईडी कार्ड है जी, ये जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी का आईडी कार्ड है। भाई मैंने कहा ये कार्ड आप देख पा रहे होंगे और इस कार्ड में ये भी अवनी परिधि आइडेंटिटी है और उस मीडिएटर कंपनी का नाम नहीं है जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। बेसिकली जो ये बता रहे हैं जहाँ पे ये लोग हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जो कंपनी है वो ब्लैकलिस्ट है, ये इन्हें पता चला हमारा है। इंटरव्यू यही हुआ है और हमें लालच दिया गया कोरोना टाइम में कि आपको यही फ्यूचर आपका यही है, ब्राइट है, आप काम करो। हमें दूसरे हॉस्पिटल में भेजा गया। कोरोना वॉरियर्स मेरे पास ग्रुप में भी है, ग्रुप है मेरा पूरा जिसमें सारे डॉक्टर्स है और हम कोरोना वॉरियर्स है। इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र, कितने टाइम से? सर मेरा पिछले महीने 24 तारीख को ज्वाइनिंग हुआ था जी। और उस टाइम मेरे को यूँ बोल के रखा गया था कि 3 महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट है जी। उस टाइम मेरे से 11,000 रुपये डिमांड की गई थी। इन्होंने मेरे से 11,000 रुपये लिए। इन्होंने लिए? ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे, बट कॉन्ट्रैक्टर इस का? बीच में इससे पहले कई कॉन्ट्रैक्टर इन्होंने जो लिए थे स्टाफ, इन्होंने 6,000 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट जितने भी स्टाफ आए थे उन्होंने उनको लिया था। उसके बाद इस बीच में हॉस्पिटल के चाहे डायरेक्टर हो चाहे MS हो, हमें नहीं पता किसके बीच क्या बात हुई है, इन्होंने पैसे बढ़ा दिए। अब इन्होंने खाए या कॉन्ट्रैक्टर है हमें नहीं पता इस मामले में। उसके बाद 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट बोल के पिछले महीने 24 की ज्वाइनिंग थी मेरी और कल की डेट में मेरे को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी भी इन्फॉर्मेशन के मना कर दिया। आपको 3 महीने नहीं हुए? नहीं जी, मेरे को पिछले महीने 24 से 22 दिन हुए। अभी 22 दिन के अंदर मेरे को मना कर दिया गया है कि आप ज्वाइन यहाँ पे ड्यूटी नहीं कर सकते। रही दूसरी बात, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी मेरे को डायरेक्टर से अंदर खुद बुलाया था अंदर। क्या नाम है डायरेक्टर का? डायरेक्टर का नाम था
मैं धीरता नाम है इनका डायरेक्टर का, इन्होंने मेरे से पूरी इन्फॉर्मेशन ली थी, आप किसके थ्रू आए, उन्होंने मेरे से डायरेक्ट उसका कॉन्ट्रैक्टर का नाम पूछा, मैंने नाम बताया तो इन्होंने कहा ठीक है। मैं कहा सर आप जानते हो, कहते ठीक है आप चले जाओ यहाँ से। जब इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया उसके बाद इन्होंने मेरे से यूँ बोला कि आप अगर यहाँ पे सही से काम करोगे तो आपको हम आगे भी इस हॉस्पिटल के अंडर में लेके यहाँ पे रख सकते हैं, आप अपना काम सही से करोगे तो। लेकिन इमीडिएटली आपको निकाल दिया गया। इमीडिएटली बिना किसी भी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी नोटिस के यहाँ से हमें निकाल दिया गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, आप देखिए मैं एक बार आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं और ये सभी लोग आज बेरोजगार हैं, ये सभी लोग आज रोड पर हैं। और मैं आपको बता दूं ये वो लोग हैं जो कोरोना वॉरियर्स बनकर फ्रंट लाइन पर कोविड-19 के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको फेस करते हैं। और हाल ही में जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं इसमें एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, उनको नहीं पता होता कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, लेकिन उनके संपर्क में इनको आना होता है। दिन रात अपनी जान की परवाह भी किए बिना ये लोग सेवा में लगे रहते हैं जनता की, लेकिन इनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। जी कहना चाहता हूँ, पूरे हॉस्पिटल के अंदर 70% स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट पे है। अगर इस हॉस्पिटल को कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही करना था तो इनको नए न्यू जॉइनिंग क्यों दी, इनको इनके फ्यूचर के साथ क्यों खेला जा रहा है? अगर हॉस्पिटल को कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही करना था तो इन्होंने न्यू स्टाफ क्यों लिए, इनके फ्यूचर क्यों खराब कर रहे हैं? हम इनसे जवाब चाहते हैं, हॉस्पिटल से जवाब चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना क्यों कर रहे हैं ये लोग, हमें जवाब चाहिए, हम बिना जवाब के यहाँ से नहीं जाएंगे। चलिए और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। अगर जी, मैं आपका नाम? मेरा नाम मेघा है। आप भी नर्सिंग स्टाफ से हैं? हाँ जी, नर्सिंग स्टाफ से हूँ। इन लोगों ने कोई भी नोटिस वगैरह नहीं दिया है, एकदम से निकाल दिया है। सर आप देखिए, अब 2-3 महीने हो गए लॉकडाउन है, सबकी नौकरियाँ छूटी है। हम लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके घर पे काफ़ी लोगों की जॉब छूटी है, और हम लोगों को भी इन्होंने हम लोगों को भी एकदम से निकाल दिया बिना किसी नोटिस के। कोई ना ज्वाइनिंग का नोटिस है, ना 3 महीने बाद एक्सटेंशन करा उसका कोई नोटिस नहीं है, टर्मिनेट करा उसका कोई नोटिस नहीं, एकदम से बोला जी आप जाओ। नहीं, जब आप लोगों को पता चला कि ये ऐसे जाने के लिए कह रहे हैं तो मतलब आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट ये लोग नहीं देते? कोई डॉक्यूमेंट डायरेक्टर सर ने, एमएस सर ने बात तक नहीं करी हमसे। डॉक्टर राकेश के पास गए, हम अंदर गए सर के पास, उन्होंने भी हमें ऐसे बोल दिया है कि हमारा जो है हमने आपको जेम्स के थ्रू अपॉइंट किया है, उसमें कोई प्रीवियस गाइडलाइन नहीं होती कि पहले 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले आपको बताएं कि आपको जाना है। हम इसलिए हमने आपको एकदम। तो आप लोगों ने अभी क्या सोचा कि फर्दर आप क्या करेंगे? फर्दर हमने पुलिस में कंप्लेन वगैरह करी है। पुलिस का क्या बयान है? उन लोगों ने कहा है कि एप्लीकेशन आप लिख के दे दो, पुलिस का हक है कि सबको सुनना, जो भी पब्लिक आती है सबको सुनना उनका राइट है, ठीक है, लेकिन अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है, वो ये कह रहे हैं पुलिस। अदरवाइज मतलब आप लोगों ने एजेंसी के खिलाफ कंप्लेंट की या हॉस्पिटल के खिलाफ? हॉस्पिटल के हॉस्पिटल के खिलाफ, एजेंसी के खिलाफ नहीं। चलिए ठीक है। अब एक हम काम करते हैं कि अगर बात हो पाती है तो हम लोग डायरेक्टर या एमएस से एक बाइट लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है अचानक कि कोरोना काल के अंदर उन्हें 40 लोगों को निकालना पड़ रहा है और उसके बाद इसकी जवाबदेही किसी की नहीं है। वो कंपनी ब्लैकलिस्ट है और इस भयंकर काल में जब हमें ज़रूरत है और ज़्यादा मेडिकल स्टाफ को निकाला जा रहा है। हम आपसे बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम बाइट लेते हैं किसी की। हम कोशिश करते हैं अगर किसी सीनियर अधिकारी से हमारा कॉन्टैक्ट हो पाए। थैंक यू।